नमस्कार दोस्तों, जनता दरबार यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम आपको जीडीपी के बारे में बताएंगे और आपको ये भी बताएंगे कि जीडीपी और आपका कितना गहरा संबंध है। जीडीपी के गिरने से आप पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। इस वीडियो में आपके सारे सवालों का जवाब देने की हम कोशिश करेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। कोई भी देश कितना खुशहाल है, उसकी इकोनॉमी कितनी मजबूत है, इसका आधार जीडीपी होता है। और इस जीडीपी का मापन इस आधार पे किया जाता है कि किसी देश के सीमा के भीतर एक वर्ष के अंदर उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य, फिर चाहे वो देश का नागरिक हो या विदेशी हो, उसके पूरे उपभोग किए वस्तुओं और सेवाओं का कुल योग जीडीपी कहलाता है। जीडीपी का मापन कैसे किया जाता है? जीडीपी के मापन के लिए एक फॉर्मूला है जो C प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। जो C है वो कंज्यूमर एक्सपेंडिचर है, यानी उपभोक्ता कितना खर्च करता है। जो I है वो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है और जो G है वो सरकारी खर्च का ब्यौरा है। इसके अंदर सरकार सरकारी कर्मचारियों को कितना तनख्वाह देती है, योजनाओं पे कितना खर्च करती है, इस सब का लेखा जोखा जी के अंदर आता है। और जो x माइनस एम है ये एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट है, यानी हम कितना एक्सपोर्ट कर रहे हैं कितना इंपोर्ट कर रहे हैं, इसको माइनस करके जो वैल्यू आती है वो जीडीपी में बाद में ऐड कर दी जाती है। हमारे देश में जीडीपी की गणना हर 3 महीने में की जाती है। जीडीपी के गिरने से अमीर और गरीब दोनों पर गहरा असर पड़ता है। सरकारें अपनी योजनाओं पे कम खर्चा करती हैं, सरकारें सरकारी कर्मचारियों को पैसा देने में असमर्थ हो जाती है। इसलिए यह व्यवस्था आई है कि केंद्र सरकार राज्य सरकार को जीएसटी का बकाया देने में असमर्थ है, क्योंकि सरकार के हाथ में उतना पैसा नहीं है कि वो खर्च कर सके। तो जीडीपी के गिरने की वजह से ये सब होता है। जीडीपी के गिरने से बेरोजगारी बढ़ती है, नए रोजगार उत्पन्न नहीं होते हैं और जो पहले से रोजगार में हैं उनकी सैलरी देने के लिए संस्थानों सरकारों के पास पैसे नहीं होते हैं। तो इस जीडीपी का गिरना हमारे लिए बहुत दुखद बात होती है। और ये जीडीपी मुख्य रूप से 3 बातों पर टिकती है। मतलब इसका पैमाना एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और सर्विसेज सेक्टर के रूप में मापी जाती है। यानी अगर ये 3 चीजें अगर गिरती है, इन 3 चीजों में बेरोजगारी बढ़ती है, इन 3 चीजों में खर्च का ब्यौरा कम होता है, तो देश की जीडीपी गिरती ही गिरती है। अब हमारे देश की जीडीपी -23.9% गिरने का सबसे बड़ा रीजन वो 5 महीने का लॉकडाउन था, जिसकी वजह से हमने ना उत्पादन किया ना लोगों ने खर्च किए। सबसे आसान तरीका जीडीपी का समझने का ये है कि मान लीजिए एक कंपनी है, पतंजलि कंपनी को आप मान लीजिए। एक रेफरेंस, एक एग्जांपल के तौर पे मैं बता रहा हूँ कि एक पतंजलि कंपनी का एक प्रोडक्ट है। पतंजलि कंपनी ने टूथपेस्ट बनाया। उनके टूथपेस्ट बनाने से क्या देश की जीडीपी बढ़ेगी? नहीं बढ़ेगी। देश की जीडीपी तब बढ़ेगी जब उनके उनके द्वारा बनाई हुई चीज देश के लोग इस्तेमाल करते हैं, तो इससे फायदा देश के जीडीपी में होता है। और दूसरा एग्जांपल मैं आपको ये देता हूँ कि मान लीजिए एक चीन की कोई कंपनी है जिसका कारोबार भारत में है, लेकिन उसके प्रोडक्ट चाइना में बन रहे, तो चाइना वाले प्रोडक्ट वो भारत में इंपोर्ट करके बेच रहा है, तो क्या उससे देश की जीडीपी बढ़ती है? देश की जीडीपी नहीं बढ़ेगी, चाइना की जीडीपी बढ़ती है उससे। तो यही बेसिक डिफरेंस है कि देश के लोगों द्वारा बनी हुई चीज अगर देश के लोग उसका इस्तेमाल करेंगे तो इसका फायदा भारत की जीडीपी को होगा। अगर हम चाइना में बनी हुई चीजों को भारत में इस्तेमाल करते हैं तो इसका फायदा चाइना को होगा। तो बेसिक कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना है कि अपने लोगों द्वारा बनी हुई चीज अगर अपने लोग ही इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमारे देश की जीडीपी बढ़ेगी। तो ये जीडीपी का एकदम छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इसको हमेशा याद रखना। आप इसमें ऐसा भी कर सकते हैं कि एक चाइनीज कंपनी जिसका प्लांट भारत में है और वो भारत में सब कुछ चीज डेवलप कर रहा है, उस चीज का अगर हम उपभोग करेंगे तो उसकी जीडीपी भारत को जाएगी। क्यों? क्योंकि वो भारत में बन रही है और भारत के लोग उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि दुनिया की सब ऑलमोस्ट जितनी भी बड़ी इकोनॉमी है सब गिरी है। भारत 29.3% गिरा है, ब्रिटेन 20%, यूएस 9%, जापान गिरा, रशिया गिरा। मोस्टली सारे कंट्रीज के जीडीपी रेट डाउन हुए, गिरे, माइनस में गए। लेकिन इन सब में एक देश है जो बड़ी इकोनॉमी में जिसे हम कैलकुलेट करते हैं, उसमें एक देश है चाइना, उसका +3.2% है।
इसका बेसिक सा रीजन आपको पता है क्या है? चाइना ने उन गरीब देशों को लोन दे के रखा है और चाइना अपने प्रोडक्ट को उन गरीब देशों के अंदर जाके बेचता है और उसी बेचने की प्रक्रिया से चाइना का जीडीपी माइनस न होके प्लस में है। मतलब एक आसान सा आपको मैं उदाहरण देता हूँ कि चाइना ने पाकिस्तान को टेक ओवर कर लिया है पैसे के बल पर। तो चाइना क्या करता है, अपने प्रोडक्ट्स को पाकिस्तान में बेचता है। चाइना अपने यहाँ मैन्युफैक्चर करके पाकिस्तान में बेच रहा है, तो इसका फायदा किसे हो रहा है? चाइना को हो रहा है। तो चाइना ने पूरे दुनिया के उन गरीब देशों को बहुत ह्यूज अमाउंट में लोन देकर रखा है। तो वो गरीब देश उसको चुका नहीं पाते, तो चाइना उसका फायदा उठाकर उनके देश में अपने प्रोडक्ट्स को बेचता है। तो इससे फायदा चाइना का हो रहा है, इसलिए चाइना की जीडीपी +3.2 है। हमारी जीडीपी -23.9% होने का सबसे बड़ा रीजन यही है कि हम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में बहुत पीछे हैं। हम बहुत सी चीजों का डेवलप नहीं करते हैं। इस सरकार ने चाइनीज ऐप को बैन किया है। बहुत से लोग सरकार के इस फैसले को गलत समझ रहे होंगे। इसका बेसिक सा मुद्दा ये आपको मैं समझाता हूँ कि आप वॉर जोन में आप वॉर नहीं कर सकते किसी से डायरेक्टली। अगर वॉर करने जाओगे तो जितना नुकसान उसका होगा उतना ही नुकसान आपका भी होगा। आपके पास न्यूक्लियर पावर, आप अगर न्यूक्लियर कंट्री हो तो सामने वाला भी न्यूक्लियर कंट्री। तो इससे क्या होगा, न्यूक्लियर वॉर होगा, दोनों देश का नुकसान होगा, दोनों देश के लोग मरेंगे, सब कुछ होगा। लेकिन अगर हम इकोनॉमी के आधार पे वॉर छेड़ते हैं, यानी चाइना के उन चीजों को ब्लॉक कर देते हैं जिससे चाइना अपनी इकोनॉमी को संभाले हुए है, तो चाइना पे बहुत गहरा असर पड़ेगा इसका। क्योंकि चाइना पैसों के दम पर लोगों को गुलाम बना के बैठा है। तो सरकार का ये फैसला सही है कि वो चाइनीज प्रोडक्ट को बैन कर दिए। इससे ये होगा कि देश में बनी हुई चीजों को बढ़ावा मिलेगा, और देश में बनी हुई चीजों को बढ़ावा मिलेगा तो लोग उसे खरीदेंगे और उसी से हमारी देश की जीडीपी आगे बढ़ेगी। हमारी पूरी जीडीपी असंगठित क्षेत्र पर डिपेंड करती है। लेकिन जो असंगठित क्षेत्र जैसे एग्रीकल्चर हो गया, जो सर्विसेज हो गए, जो असंगठित क्षेत्र जो अपने छोटे छोटे बिजनेस करते हैं, ये पूरा असंगठित क्षेत्र है। तो इनका जीडीपी में सबसे बड़ा रोल होता है। -29.3% है। इस खाई को पाटने में सरकार को सालों लग जाएंगे। आप देखोगे कि रिसेंटली हमारे इकोनॉमिक एडवाइजर ने सलाह दी कि हम वी शेप की रिकवरी करेंगे। वी शेप खाने की चीज है, वी शेप की रिकवरी खाने की चीज नहीं होती। कोई ऐसे धड़ाम से नीचे गिरा है उसको आप उठा दोगे, इतना आसान नहीं है। जीडीपी इतना आसान रहता तो 2017 से हमारी जीडीपी कंटिन्यू नीचे गिरी। 2019 में हम 4.5 समथिंग आ गए थे। तब आपने वी शेप इकोनॉमी क्यों नहीं बनाई? उसी वक्त आप वी शेप बना दिए रहते, लगा दिए रहते, फिर बूस्टर उठा दिए रहते जीडीपी को, तब तो नहीं उठा पाए ना। लॉकडाउन की वजह से हमारा जीडीपी कितना गिरने वाला था हमें पता चल गया वो। तो भाषणबाजी से देश नहीं चलता है। भाषणबाजी से आपको सिर्फ वोट मिलेंगे। अगर देश को मजबूत करना है, देश की इकोनॉमी को मजबूत करना है, तो प्रधानमंत्री को लोगों के सामने आके उनके सवालों के जवाब देने होंगे। आपको बताना होगा कि हमारी जीडीपी इतनी गिर गई है, उसे हम कैसे उठाएं। देश के प्रधानमंत्री और देश की फाइनेंस मिनिस्टर अगर जीडीपी -23.9% गिरने के बावजूद भी मौन है, तो सोचिए इसमें कोई बहुत बड़ी बात होगी। इसलिए कोई अपनी तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं दे रहा है और ऐसे सरकारी कर्मचारियों को बुलाकर आप स्टेटमेंट दिला रहे हो। हमने वोट सरकार को दिया था, नौकरशाहों को नहीं। ये एक इम्पॉसिबल सी चीज है कि कोई चीज ऐसे खड्डे में गिर गई, आप उस खड्डे को बुझा दो। आप समझ नहीं रहे। बात सिर्फ इतनी सी नहीं है। -23.9% है, तो आपको पहले उसे जीरो पे लाना होगा। पहले एक फ्लैट ग्राउंड पे उसको लाना होगा, फिर वहां से फिर प्लस के ऊपर आपको भगाना है उसको। तो आप सोचिए कि कितनी बड़ी बात है। आप मीडिया में देखोगे जीडीपी के ऊपर कितनी बहस हुई, लोगों को इसके बारे में कितना अवगत कराया गया। 2 महीने से हम एक केस के ऊपर दिन रात कैमरा लेकर और टीवी चैनल नेशनल मीडिया पे यही दिखा, एक केस को लेकर पूरा 2 महीना निकल गया, वही दिखा रहे। जिसके वजह से देश चलता है, जिसके वजह से लोगों को नौकरियां मिलती है, लोगों का घर बार चलता है, खाने पीने की चीजें जिसके वजह से हमें मिलती है, अगर वो -23.9% में चली गई है, तो नेशनल मीडिया का फर्ज है कि लोगों को इस बात से अवगत कराए। लेकिन नेशनल मीडिया अपनी टीआरपी के पीछे पड़ी हुई है और इसमें उनकी कोई गलती नहीं। आपको जो पसंद है, आप जो देखना चाह रहे हो, वो आपको वही चीज दिखा रही है। आप अगर उसे देखना बंद कर दोगे, सरकारों से सवाल पूछोगे कि जीडीपी -23.9% गिर गई है, तो आप उसको संभालोगे कैसे, हमें प्लस में कैसे लेके जाओगे? इसके ऊपर आप सरकारों से सवाल पूछो। तब जाके मीडिया अपना होश संभालेगी
और जीडीपी के ऊपर बहस करेगी, सरकारों को कटघरे में खड़ा करेगी। लेकिन आपको अगर किसी एक केस में दिलचस्पी है तो उसके लिए ना मैं कुछ कर सकता हूँ ना कोई कुछ कर सकता है। आपकी सोच है, आपको मुबारक हो। ये पूरा जीडीपी के ऊपर मेरी राय थी। अगर आपको सही लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, वीडियो को शेयर करना। आपको गलत लगे तो आप डिसलाइक मार सकते हो। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।